मैं एक चरवाहा हूँ, जिंदगी भर मजदूरी करता रहा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे इतनी शोहरत मिलेगी। ये कहना है अब्दुल कादिर मरी का, जिनकी हाल ही में उम्र की अदायगी के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पुरूनीवाला के मुसलमानों से मुशाबहत रखने वाले मखसूस हुलिये, एक हाथ में छड़ी और दूसरे में तस्बीर लिए अब्दुल कादिर की जिस वीडियो ने उन्हें गोशाना गुमनामी से निकाल कर लोगों की तवज्जो का मरकज बनाया है, वो मदीना में मस्जिद नबवी में बनाई गई थी। अब्दुल कादिर मरी का ताल्लुक बलूचिस्तान के मरी कबीले से है। उनके 5 बेटे और 4 बेटियां हैं। बलूचिस्तान के जिला कोहलो में पैदा होने वाले अब्दुल कादिर ने खुश्क साली और गुर्बत से मजबूर होकर सन 2000 के बाद नकल मकानी की। कराची में मुकीम उनके नवासे सैफ अली ने बताया कि कोहलो से अपने खानदान के दीगर अफराद के हमरा अब्दुल कादिर मरी सिंध के शहर नवाबशाह चले गए, जहाँ चंद साल खेतों में काम करने के बाद हैदराबाद के करीब जामशोरो मुंतकिल हो गए। 4-5 साल तक उन्होंने जामशोरो में मजदूरी की, ताहम उनके मुताबिक गुजारा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कराची से मुत्तसिल बलूचिस्तान के जिले हुब का रुख किया और वहां से साकरान के इलाके में गोट हाजी रहीम मरी में सुकूनत इख्तियार कर ली। सैफ अली ने बताया कि साकरान में उनका अपना जाती मकान नहीं था। वो हाजी रहीम मरी के पास गए तो उन्होंने अपनी जमीनों पर झोंपड़ी बनाने के लिए जगह दी। उनका कहना था कि अब भी उनके नाना और उनके बेटों का वहाँ मुस्तकिल घर नहीं है, बल्कि झोंपड़ी नुमा मकानों में ही रिहाइश पजीर है। गुर्बत कई साल तक मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश में सबसे बड़ी रुकावट रही। अब्दुल कादिर मरी ने बताया कि उन्हें अपने आबाई इलाके को छोड़े हुए 20 से 25 साल हो गए हैं। गुर्बत और तंगदस्ती ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी। उन्होंने बताया कि जब वो उनके खानदान के साथ साकरान पहुंचे तो मेहनत मजदूरी करते रहे, कभी पत्थर तोड़े, दूसरों के खेतों में काम किया और बकरियां चराई। उनका कहना था कि इस गुर्बत और तंगदस्ती की जिंदगी में उनके लिए हज और उम्रा करना मुमकिन नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश यही थी कि जिंदगी के खात्मे से पहले एक मर्तबा मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी में हाजिरी जरूर मिल जाए। उन्होंने बताया कि इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो मेहनत मजदूरी के पैसों से 3-3, 4-4 हजार रुपए बचाते रहे। 1.5-2 साल कबल इतने पैसे जमा हुए कि उम्रे के लिए मेरा वीजा भी लग गया, लेकिन एक रुकावट आने के बायस मेरे वीजे की मुद्दत खत्म हो गई, जिसकी वजह से इस वक्त सऊदी अरब जाना मुमकिन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वो वीजा लगने के बावजूद कोरोना की वबा की वजह से उम्रे के लिए नहीं जा सका। कोरोना के बायस में तमाम तर तैयारियों के बावजूद सऊदी अरब नहीं जा सका, लेकिन अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए दुआ का सिलसिला तर्क नहीं किया, जिसकी वजह से इस साल मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि उम्रे के लिए उन्हें अपनी 10 से 15 बकरियों को भी फरोख्त करना पड़ा। सैफ अली ने बताया कि 1.5 साल कबल उनके एक बेटे को भी सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी के लिए जाने का मौका मिला। अब्दुल कादिर के बकौल कुछ पैसे उनके बेटे ने भी भिजवाए। वो कहते हैं, मुझे जो शोहरत मिली है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह के घर और उसके पैगंबर के रोजे पर हाजिरी के तुफैल ही मुमकिन हुआ है। सैफ अली ने बताया कि ताहाल सऊदी हुकूमत की किसी शख्सियत ने हमसे इस सिलसिले में बराह रास्त राब्ता नहीं किया, ताहम वहाँ हमारे कबीले से ताल्लुक रखने वाले बाज अफराद ने बताया है कि सऊदी अरब के बाज लोगों ने उनसे राब्ता किया है और ये कहा है कि वो उन्हें हज कराएंगे। अब्दुल कादिर मरी कहते हैं, उनकी दुआ है कि जिंदगी के खात्मे से पहले हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए।